हबीब सल्लल्लाहु ताला गया कि आज ईसाले सवाब की गई है। अल्लाह करीम मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत है, दरजात बुलंद है, जन्नतुल फिर। बुखारी शरीफ की एक बड़ी कमाल की हदीस में बहुत कुछ हमारे लिए जबरदस्त दर्स है, फिखरत भी, और फिर एक स्पेशल टॉपिक भी है जो मैं बुखारी शरीफ में रिवायत की है। मारूर बिन सुबैद रहमतुल्लाहि फरमाते कि एक मरतबा सहाबी रसूल अबू दर ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु, उनके साथ आपका गुलाम भी, तब अबू दर ग़िफ़ारी भी थे, उनके साथ उनका गुलाम। अबू दर ग़िफ़ारी ने नीचे कम कीमत वाला लिबास, यानी तहबंद वगैरह, और ऊपर जो चादर थी बड़ी कीमत। आपने गुलाम को देख, एग्जैक्टली सेम लिबास, नीचे तहबंद आम सस्ते कपड़े, ऊपर चादर बड़ी शानदार। हजरत मारून सुवैद उनसे कहा, इन बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने हजरत कहा और गुलाम से, आप दोनों कीमती चादरें पहन लेते, आपका लिबास कीमती हो जाता, गुलाम को नॉर्मल वाला कपड़ा दे देते, उसका लिबास भी सेम हो जाता, और आका और गुलाम का फर्क भी हो जाता कि भाई आका कौन है और गुलाम अभी तो पता ही नहीं चल रहा, आप दोनों का लिबास भी सेम है और मिक्स एंड मैच हुआ है, ये आपने क्यों? अल्लाह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं ये इस्लाम तारीख वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या हुआ था हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के? एक रिवायत के मुताबिक कि ये वाकया उनका हज़रत बिलाल के साथ। हज़रत बिलाल अफ्रीका से आए थे, आपका रंग ब्लैक था, अफ्रीकन को आपने देखा है, और वो फिर गुलाम भी थे, गुलामी से आजादी मिली थी। बैकग्राउंड क्या था उनका, वो गुलामी में थे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बार उनसे बहस हो गई, और इनकी जबान से कि ए काली माँ के बेटे, यानी उनकी माँ काले रंग की, उनका ज़ाहिर अफ्रीकनी वालदा थी, ताना दिया। ये बात जब नबी पाक अलैहिस्सलातु हजरत बिलाल ने पहुंची तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा ज़र्रिन इन्नका इम्रउन फ़ीका जाहिलिया, ए अबू ज़र तुम्हारे अंदर अभी भी जाहिलियत वाला असर बाकी। अल्लाह, ये सुना ना हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, नबी पाक की नाराजगी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, और प्यारे आका ने मजीद फरमाया जो तुम्हारे खादिम या गुलाम है ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह पाक ने तुम्हारे मातहत कर दिया। बस जिसका कोई भाई उसके मातहत हो उसे चाहिए कि जो खुद खाता वही मातहत को खिलाए, जो खुद पहनता है वही मातहत को पिलाए पहनाए। चूंकि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं ये नबी पाक ने मुझे फरमाया था, उसके बाद से अब ये मेरी आदत है, जो खुद पहनता हूँ अपने गुलाम को वही पहना। मगर माफी कैसे मांगी? मैंने कहा ना ये इस्लामी तारीख का हिस्टोरिकल इवेंट था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी गए हज़रत बिलाल के पास, और अब पता चल गया था कि उनका दिल दुख गया है, मेरी जबान से निकल गया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फौरन हज़रत बिलाल के पास गए, अपना चेहरा जमीन पर रखा, कहा ए बिलाल जब तक अपना पैर मेरे चेहरे पे नहीं रखोगे जब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा। नबी ये पाक मुझसे नाराज हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को ये बात बुरी लगी, मैंने तुम्हें जुमला कहा, अब इसकी माफी जब होगी, ए बिलाल तुम मेरे आका अब अपना पैर रखो मेरे चेहरे पर। के चेहरे पे पैर कैसे रखो? तो चैन ने बिलाल का पैर लिया और अपनी माफी भी मांगी। तो कैसी आजजी, जब कहते ना इंसान को किसी का दिल जिस लिहाज से दुखाया है ना, फिर माफी भी उसी अंदाज से मांगनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी मुलाजिम को डांट भी दिया, अच्छा जनाब किसी गरीब आदमी को झाड़ भी दिया, और बाद में ख्याल भी आया ना, अरे भाई यार जरा माफ कर देना, बहुत तुम्हें कह दिया था ना, बस जरा माफ कर देना, चलते चलते ऐसे ही कह दिया को किरची, ये अंदाज है माफी। जैसा जुर्म वैसी, जैसी तकलीफ वैसा मरहम। किसी को कट लग जाए और उसके जनाब पूरा पैर कट जाए तो क्या सनी प्लास्ट काम करेगा उस पर? आप क्या कहेंगे, नहीं जनाब टांके लगेंगे, इसका तो ऑपरेशन होगा, इसकी तो बड़ी पट्टी होगी। जख्म जितना गहरा होगा इलाज और मरहम भी उतना गहरा देना। हम लोगों को बाज़ औक़ात जलील करके रख दें, कैसे खत्म करो भाई? तलवार का वार जो है वो जख्म अब भी भर सकता है, अगर जबान का वार वो बरसों याद रहता है। अच्छा आपको की बात, इसको अगर क्रॉस चेक करना है ना, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा कि चलते धक्का लगा, बचपन में जनाब किसी से लड़ाई हो गई होगी, आपको शायद ऐसे बहुत सारे वाकयात याद नहीं, मगर जिंदगी में जलील सब बुरा भला आपके दिल को तोड़कर क्यों याद है भाई? आपने तो 15 शाबान को सबको माफ किया, आपने 27वीं शब को सबको माफ, आपने कई महफिलों में ये ऐलान किया है कि मैंने सबको माफ किया, मगर ये वाकया डिलीट। जरा गौर तलब बात है, समझिएगा बात, ये बहुत गहरी बात मैं कहने जा रहा हूं। जिन लोगों को बड़े काम करने हैं ना, जिन लोगों को लोगों के दिलों में उतरना है, जिन लोगों को अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लीड करना है, किसी कम्युनिटी, किसी इलाके, किसी जगह में लोगों को लेकर चलना, ये बात गौर से समझिएगा। करने के बाद भी वाकया क्यों नहीं भूला मैं? बल्कि अब सही बताऊं आपको, वो टीचर भी याद होगा जिसने स्कूल में डंडा मारा था, जिसने स्कूल में सबके सामने जलील किया था, वो टीचर भी याद है, उसने पढ़ाया था, मगर निकलती नहीं। मतलब ये हुआ कि बुरी, गौर करें मेरी, अगर मैं लोगों को कर रहा हूं ना तो बरसों बाद, अच्छा अब तो हम एक और गलती कर रहे हैं, डांटते भी व्हाट्सएप पर है ताकि रिकॉर्ड भी रहे,
4 साल बाद भी सुनेगा तो वही लहजा, वही अंदाज, वही गाली, वही तलख रवैया वो अब भी मौजूद है। कितनी बड़ी गलती है ये। यानी आप किसी को सबूत के साथ उसका दिल तोड़ रहे हैं, जब जब तुम सुनना तुम्हारा जख्म फिर हरा हो जाए। काश एक वाकये से अब ये दर्स ले लें, इसका दिल नहीं। मैंने आप कहा था इंशाअल्लाह एक बड़े स्पेशल टॉपिक को मैंने, कल है, सारे लोग छुट्टी सारे मनाते हैं, मगर क्यों ये यौम मजदूर है? आओ मैं बताता हूँ। मेरी शरीयत ने गरीबों, ये गरीबी तो थे, गुलाम थे, आजाद होकर आए, और नबी पाक क्या फरमाते हैं कि गुलाम तहत हो गए, अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास आज कोई जॉब कर रहा है तो मैं उसको उसके ऊपर अपने आप को आका समझने लग जाऊं ना, मैं सुपीरियर और इसको कुछ नहीं आता। अरे हमसे ज्यादा समझदार होते हैं बाज़ औक़ात हमारे मुलाज़िमीन, हमसे ज्यादा नेक होते हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह के करीम होते हैं, बाज़ औक़ात हमसे उनके अंदर एबिलिटीज भी होती है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और सेठ कुछ नहीं आ रहा होता, तो क्या कमाल है कि मेरे मातहत इतने कमाल के लोग आ गए हमारे मातहत। नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह ने तुम, यानी मुझ पर रब का एहसान है। कैसे ऐसे समझदार जनाब माशाल्लाह, बाज़ औक़ात बड़े ब्रिलियंट माइंडेड बहुत सारे नेक लोग भी होते हैं। डाली है ना जिम्मेदारी, क्या जुल्म ना करूं, उनको हकीर ना जानूं, ये तो अल्लाह की तकसीम है। मैं भी किसी का मुलाजिम हो सकता था, अगर अल्लाह ने मुझे किसी मौके पर ऐसी जगह पर बिठा दिया है कि लोग मेरे मातहत हैं, हैव टू केयर अबाउट देम। और ये है इस्लाम, जो मजदूरों के हुकूक बयान करता है, जो गरीबों के हुकूक बयान करता है। अल्लाह अकबर। अब सुनते जाइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी सेमिनार्स होते हैं, डिबेट होती है कि मजदूरों के हुकूक क्या होने चाहिए, और मजदूरों के बारे में जनाब उनके हुकूक नहीं मिलते। आज भी किसी मजदूर से बात करें, कहते हो हक नहीं मिल रहा, कोई हमारे सुनता नहीं है, हमारा कोई हमारी पुकार आगे तक पहुंचाने वाला नहीं है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने कैसे मजदूरों के हुकूक बयान किए, जो हालांकि तो गुलाम थे। गुलाम तो बंदा खरीद लेता है, खरीदे हुए गुलाम के साथ भी हुक्म यह है कि उसके साथ अच्छा सलूना है। ये तो हमारे गुलाम भी नहीं होते, इनको तो हम पैसे देकर काम करवा रहे हैं, उसके साथ भी जिल्लत वाला सुन। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है, तो जालिम सेठ के यहाँ भी मजलूम मजदूर, मजलूम मुलाजिम काम करता है। क्या करूं, जो जॉब छोड़ के जाऊंगा कहीं मिलनी नहीं, करूं गालियां तो देता है, तकलीफ पहुंचाता है, और जनाब दलील तो करता है, बच्चों का पेट भी पालना। याद रखिएगा, दिल तो वो भी रखे, मुसलमान तो वो भी है ना, बंदा तो वो भी रब का है ना। अल्लाह की बारगाह में अगर कयामत के दिन खड़ा हो गया तो जालिम सेठ ने बचना नहीं है, उस ज्यादती करने वाले ने बचना नहीं। इसे पाक में मन जरा सुनिएगा, ये हदीस बड़ी कैटेगोरिकली नबी पाक ने फरमा दिया। अरे आकांक्षीदार को तकलीफ पहुंचाए, किसी बराबरी वाले को तकलीफ पहुंचाए, मन आगा, जिसने किसी फकत आगानी, फरमाया उसने मुझे तकलीफ। सोच सकते हैं नबी पाक पहुंचाने के, लेकिन बात सुनो और आगे जाएगी। आका फरमाते वमन आगान फकत अल्लाह, ने मुझे तकलीफ पहुंचाई वो है। सब के साथ प्यार करना, चाहे उसकी माली हैसियत कुछ भी क्यों ना हो, झाड़ू लगाने वाला भी है ना, अल्लाह की बारगाह में ये नाराज मुझसे हो गया, खड़ा हो गया, ये तो मारा जाऊं। इसको अल्लाह की बारगाह में इसका मर्तबा क्या मुझे क्या मालूम है। एक और गहरी बात इसमें, आपने जिन्होंने मुताला किया है, मेरा जितना छोटा मोटा अब तक मैंने 2 ही जगह पढ़ा है हदीसों में, 2 गुनाहगार ऐसे हैं, 2 जुर्म ऐसे हैं जिससे अल्लाह ने जंग का वादा फरमाया, ऐलाने जंग है। एक सूद का काम करने वली से दुश्मन, रब फरमाता है मेरा उससे ऐलाने जंग। अब मुझे बता, अल्लाह किसी जंग का इरादा फरमाए, बंदा बचेगा? बर्बाद है ना, बर्बादी का रिजल्ट बर्बादी है। तो पहली बात तो मैं हाथ जोड़ के कहूं, कभी सूद के करीब मत, किसी भी सूरत में ना सूद लेना। अपने को चाहिए नहीं ऐसा कारोबार, ऐसा पैसा किस काम का कि अल्लाह से जंग करके पैसे कमा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमने घर बिकते देखे, फैक्ट्री बर्बाद होते देखा उन लोगों को जो सूद का काम कर, अल्लाह से जंग हो रही है। अच्छा, ये सूद तो हमारी आंखों के सामने है ना, हम चेक कर सकते। दूसरा मामला छुपा हुआ है कि अल्लाह के वली से जो दुश्मनी करे, अल्लाह के वली कौन? दिस इज अल्लाह नंदों में छुपा के रखे। पहले तो ये समझ लीजिए, अब कोई नबी नहीं आया, अब कोई सहाबी भी नहीं बन सकता, मगर वली अब भी हैं, आएंगे नहीं, मौजूद हैं। हदीसों में मजमून मिलता है कि हर वक्त दुनिया में 40 अब्दाल होते हैं, कई कुतुब होते हैं। अच्छा जनाब, इसकी पूरी डेफिनेशन है, औलिया किराम अल्लाह ने बंदों में छुपा के रखे हैं। एक रिवायत में आता है जहां 40 मोमिनीन जमा हो जाए उसमें अल्लाह का एक वली होता है। अल्लाह ने औलिया छुपा के रखे। अच्छा, मुझे पता नहीं वली कौन, और मैं अगर उससे लड़ाई कर लूं, उसको जलील कर दूं, उसको गाली निकाल दूं, और वो वली हो, मैं तो गया ना, अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमा दिया है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने फिर हर बंदे से मोहब्बत से, और मैं आपको बड़ी बारीक जुमला कहना, खास तौर पे ऐसे लोग जिनको कोई ना पूछे ना, गिरे हुए बाल हो, कोई उनको अपनी इज्जत ना देता, उनसे ज्यादा डरना। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस से बंदे ऐसे जो परागंदा बाल होंगे, बड़े सादा लिबास वाले होंगे, उनको कोई अपनी महफिल में नहीं बुलाता, ना आए तो कोई नोटिस भी नहीं करता,
मगर रब की बारगाह में उनका मर्तबा यह है, अगर किसी बात पर कसम उठा ले तो रब वो कसम पूरी फरमा। इट मींस रोड पे चल ठेले वाला ये मस्जिद का की बारगाह में जो आता है गरीब आदमी को सुना के, यानी अगर इस बर्बादी से बचना है ना, सबसे प्यार से, सबसे मोहब्बत से, कि एक इलाके में एक बुरी औरत, बुजुर्ग सा आदमी सादा से कीचड़ पर या पर पैर पड़ा तो तवाइफ के उस बुरी औरत के कपड़ों पे छींटे उड़े। तो जो उसका आशना था, उसका यार था, बड़ा गुस्सा बुजुर्ग के आगे गए, हलवाई के गरम गरम दूध पिलाया, दूध पिया, कहते हैं या अल्लाह ने कहीं चाटा मार। थोड़ी देर हुई तो वो बंदा जो था ना, जिसने थप्पड़ मारा था, गिर कर मर गया। लोग दौड़े दौड़े बदुआ की थप्पड़ मारा, वो मर गया है। कमाल का, एक औरत थी, उसको बुरा लगा तो यार ने मुझे थप्पड़ मारा, हमारा उसने अपनी तरफ से बदला ले लिया। हमें नहीं कि जो आज मेरे साथ कारोबार तबाह हो रहा है, फैमिली पे झगड़े हो रहे हैं, चलती लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, कहीं किसी तो नहीं, कहीं किसी अल्लाह के वली का दिल तो नहीं दुखा। जो दिन कल मना रहे हो ना, इसमें ये ख्याल रखना है किसी गरीब के साथ किसी मुलाजिम के साथ। और याद रखिए एक बात और, मैं माशाल्लाह को बरसों से नजर आ रहे हैं, उल्लाह में बड़े मजबूत, हज भी किया हुआ है, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, ये सारे मामले हुकूकुल इबाद के हैं। मेरा और मेरे रब का मामला है, हम इसमें बड़े स्ट्रांग हैं माशाल्लाह। स्ट्रांग रहना, अगर ये याद रखिए कि हुकूकुल्लाह के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव जो है ना हुकूकुल इबाद है। अगर कोई बंदा सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े ना, और उसके रब का मामला है, अल्लाह एक बार खालिक है ना, और उसी रब का ये कानून, बंदा माफ नहीं करेगा। रब भी बताओ तवज्जो किधर ज्यादा। मैं नहीं कहता हुकूकुल्लाह में कमजोर हो जाना, ये भी गलत बात है। कुछ लोग अब इसी अपनी नया ड्रामा या नया यूं समझिए फिनोमेना लेकर मीडिया पे आ, छोड़ो हुकूकुल इबाद की फिक्र करो, वो भी गलत है, अल्लाह से दूर करने वाली बात। ये नहीं कहेंगे हुकूकुल छोड़ेंगे तब भी रब नाराज होगा, उसी रब ने बताया कि हुकूकुल इबाद पर भी अमल करो। बात पर तो बंदे नाराज नहीं होने चाहिए, और खास तवज्जो, कोई नहीं पूछता ना, देखिए उनके दिल में खुशी कैसे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि यार हम पढ़ते नहीं है इसलिए हमारी तबीयतें बदलती नहीं। काबा शरीफ प्यारे आका ने 53 इयर्स में, और आप 4 दिन, जिससे 53 साल मक्के में गुजर निकलना, और ये भी नहीं पता था कि वापस आएंगे, मार मार के निकाला, सहाबा को निकाला, खुद नबी पाक कितने रंजीदा मक्के से गए। ये सारे मुसलमान माइग्रेट करके मक्के से मदीने, और अब 10 साल के बाद, अब इमेजिन तो करो, आज पाकिस्तान में रहने वाला बंदा जिसको अल्लाह ने बार बार मक्के में, उसको 1 साल के मौका ना मिले तो तड़पने लग जाता। 10 साल प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम 10 साल बाद गए। फतेह मक्का कब हुआ था? फतेह मक्का हुआ तकरीबन 8 सने हिजरी में, 8 साल बाद गए, साल बाद फतह हो। अब खुशी का क्या था? अब अवार्ड देना था, यूं समझिए उस जमाने का सबसे बड़ा अवार्ड ये था कि आज काबे की छत पर अजान कौन दे। आज ऐलान करना था ना कि मुसलमानों को काबा मिल गया है, नाउ वी हैव कॉन्कर्ड मक्का। अब नमाजों का सिलसिला फिर से शुरू होगा, तवाफ का सिलसिला फिर से शुरू होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा ही ऐलान किया। आप जरा गौर करें, बड़े बड़े मक्के के सरदार मौजूद हैं, बड़े बड़े कबीलों के सरदार मौजूद हैं, और आका ने फरमाया, ए बिलाल काबे की छत पर जाओ, जाकर एक हबशी गुलाम को, अब जरा